ऐसा तरीका मौजूद है जिसके जरिए लाखों नहीं तो कम से कम हजारों इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इस तरह एक मुश्तरका वर्चुअल पावर प्लांट से मुंसलिक किया जा सकता है। यहाँ हर गाड़ी उस वक्त चार्ज होगी जब सस्ती तवानाई दस्तयाब होगी, जबकि जरूरत पड़ने पर तवानाई वापस पावर प्लांट में भी मुंतकिल हो सकेगी। इस पावर प्लांट को व्हीकल टू ग्रिड V2G का नाम दिया गया है। ये कुछ बड़े मसाइल का एक जबरदस्त हल है, जैसा कि आपके घर की रोशनियां जलती रहें, आपका बिजली का बिल कम हो और बिजली का निजाम सही तरीके से काम करता रहे। यह निजाम कैसे काम करता है, ये समझने के लिए हमें ग्रिड सिस्टम के बारे में इल्म होना चाहिए। ग्रिड ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी है कि वो बिजली की रसद और तलब का तवाजुन बरकरार रखें ताकि ये नेटवर्क हमेशा एक ही फ्रीक्वेंसी पर बिजली फराहम करे। अब जरा देखें कि हम आमतौर पर दिन भर में कितनी बिजली इस्तेमाल करते हैं। यह हिस्सा जिसे पीक डिमांड कहते हैं, यही सबसे बड़ा मसला है। ये ज्यादातर शाम के वक्त होता है जब हम काम से वापस आते हैं और बैक वक्त तमाम आलात इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त शमसी तवानाई खत्म हो चुकी होती है। यही वो वक्त होता है जब हम अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज करना शुरू करते हैं। गोया हर वो घर जो इलेक्ट्रिक कार इस्तेमाल कर रहा है वो ग्रिड से दोगुनी बिजली खींचने लगता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ साथ दीगर आलात जब इस ग्रिड से बिजली लेना शुरू करते हैं तो ग्रिड पर बोझ बढ़ जाता है। इस तलब को पूरा करने की खातिर आमतौर पर फॉसिल फ्यूल से चलने वाले पावर प्लांट्स ऑन किए जाते हैं, लेकिन यह अमल न सिर्फ माहौल के लिए नुकसानदेह है बल्कि इससे मतलूबा डिमांड भी पूरी नहीं हो सकती। इसका हल यह है कि ज्यादा बैटरियां बनाई जाएं जो दिन के वक्त काबिल तजदीद तवानाई को जखीरा करें और शाम या जरूरत के वक्त तवानाई ग्रिड में वापस डाल सकें। लेकिन अंदाजा लगाएं कि ये नई बैटरियां कहां जा रही हैं? इलेक्ट्रिक गाड़ियों में। यही वो जगह है जहां व्हीकल टू ग्रिड का काम आता है। इसका मकसद यह है कि बरकी कार की बैटरी से बिजली चार्जिंग पॉइंट के जरिए ग्रिड में वापस जाए और जब जरूरत हो दोबारा गाड़ी में आ सके। काबिल तजदीद तवानाई है तो कार चार्ज करें, वरना तवानाई वापस दे दें। ये सब कुछ आपके गैराज में खड़ी गाड़ी के लिए तो जबरदस्त लगता है, लेकिन जब लाखों गाड़ियां ये सलाहियत रखती हों तो बात वाकई बड़ी हो जाती है। ये तमाम बैटरियां अचानक एक वर्चुअल पावर प्लांट की तरह काम करने लगती हैं। फर्ज करें कि आज काबिल तजदीद तवानाई कम है या लोग ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में फॉसिल फ्यूल प्लांट ऑन करने के बजाय ग्रिड ऑपरेटर्स कार बैटरियों के इस बड़े नेटवर्क को सिग्नल दे सकते हैं ताकि कुछ सार्फिन अगर उन्हें जरूरत नहीं तो वो अपनी इलेक्ट्रिक कार में चार्ज की गई बिजली वापस ग्रिड में डाल दें। फिलहाल नीदरलैंड में 8 मिलियन इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो जल्द ही 9 मिलियन हो जाएंगी, और अगर उनमें से सिर्फ 2 मिलियन भी बाय डायरेक्शनल हों तो ग्रिड की तवानाई की तलब का तवाजुन कायम रखा जा सकता है और आप हमेशा के लिए फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल तर्क कर सकते हैं। ये इतना ही आसान है तो ये निजाम हर जगह क्यों नहीं? जाहिर है सबसे पहले मसला है कीमत का। V2G सिर्फ उसी सूरत में काम करता है जब गाड़ी या चार्जिंग स्टेशन में खास बाय डायरेक्शनल इन्वर्टर्स मौजूद हों। फिर इसमें ऐसा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी चाहिए जो ग्रिड ऑपरेटर्स से राब्ता कर सके, और इसके लिए घरेलू चार्जिंग के लिए स्मार्ट मीटर्स भी दरकार होंगे। फिर आती है बैटरी की बात। जितने ज्यादा आप बैटरी को चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं वो उतनी ही जल्दी खराब होती है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक कार की बैटरी खराब होती है उसकी एक चार्ज में चलने की हद यानी रेंज भी कम हो जाती है। ताहम माहिरीन का कहना है कि नई किस्म की बैटरियों में यह मसला कम होता जा रहा है। जब आप कीमत और बैटरी के मसाइल से आगे निकल जाते हैं तो सवाल आता है कि जहां आप रहते हैं वहां क्या ये कानूनी भी है? अक्सर जगहों पर अभी कोई तरीका ही नहीं कि आप गाड़ी से तवानाई वापस ग्रिड को फरोख्त कर सकें। आपकी गाड़ी एक चलती फिरती बैटरी बन जाती है। ताहम इसके कुछ खतरात भी हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो सबकी नजरें गाड़ी पर ही होंगी कि शायद इसी ने कुछ गलत किया हो। चीनी कारसाज कंपनियां जैसे BYD बाय डायरेक्शनल चार्जिंग वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां तैयार कर रही हैं, और यही बात यूरोप और अमेरिका में कारसाज कंपनियों पर दबाव डाल रही है कि वो भी मुकाबले में रहें। ये दोनों खित्ते चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दरामद को टैरिफ के जरिए रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपनी गाड़ियों को V2G के काबिल बनाना इनके लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है। अगरचे ये एक दिन में नहीं होगा, मगर वो वक्त ज्यादा दूर नहीं जब हम अपनी गाड़ियों को सिर्फ गाड़ियां ही नहीं समझेंगे,